जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी में संस्कृत के पाठ को। और संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे आज जातक कथा। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से शुरू है ये कहानी कि अतीते प्रथम कल्पे जना एकमभि रूपम सौभाग्य प्राप्त सर्वाकार परिपूर्ण पुरुष राजनम अकुर्वन्। इसका क्या मतलब है कि अतीत के प्रथम कल्प में जना मतलब लोगों ने एकमभि रूपम मतलब एक अत्यंत विद्वान, फिर कौमा लगेगा, सौभाग्य प्राप्त मतलब सौभाग्यशाली, सर्वकार परिपूर्ण मतलब और समग्र आकृतियों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। फिर से समझते हैं, आइए देखिए। अतीत के प्रथम कल्प में यानी समय के प्रथम काल में लोगों ने एकमभि रूपम यानी एक विद्वान, कौमा सौभाग्य प्राप्त तथा सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। आगे देखते हैं। चतुष्पदा अपि यानी चौपायों ने भी यानी जानवरों ने भी सन्निपत्य मतलब एकत्रित होकर एक सिंघम राजनम कुर्वन् एक सिंह को राजा बनाया। याद रखेंगे, जानवरों ने भी, चतुष्पदा मतलब जानवरों ने भी, अपि मतलब भी, सन्निपत्य मतलब एकत्रित होकर एक सिंह को राजा बनाया। उसके बाद क्या लिखा है? ततः शकुनिगणा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य। तभी शकुनिगणा का मतलब क्या होता है? शकुनिगणा से आप क्या समझ सकते हैं? यानी पक्षियों का समूह। तो ततः का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि इसके बाद शकुनिगणा अर्थात पक्षीगण हिमवत् प्रदेश यानी हिमालय प्रदेश में एकस्मिन् पाषाण यानी एक चट्टान पर सन्निपत्य मतलब एकत्रित होकर बोले। क्या बोलते हैं? फिर से देखिए, आइए समझते हैं इसको जल्दी से थोड़ा कि ततः मतलब इसके पश्चात, शकुनिगण मतलब पक्षीगण, हिमवत् प्रदेश यानी हिमालय प्रदेश में एक पाषाण पर यानी एक विशाल चट्टान पर सन्निपत्य मतलब एकत्रित होकर बोले। क्या बोले? मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। क्या बोला उन लोगों ने? कि मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है। देखते हैं, आइए। लिखा है मनुष्यो राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदे च। उन्होंने कहा कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा चतुष्पदों अर्थात जानवरों में भी, मनुष्यों में तथा जानवरों में राजा जाना जाता है अर्थात राजा है। परंतु अस्माकं पुनरंतरे, हमारे बीच राजा न अस्ति। परंतु अस्माकं मतलब हमारे, पुनरंतरे मतलब बीच में, मध्य में, राजा न अस्ति मतलब नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अराजको वासो नाम न वर्तते, यानी राजा के बिना वास करना उचित नहीं है। अराजको मतलब राजा के बिना, वासो मतलब वास करना यानी रहना उचित नहीं। एको राज स्थाने स्थायित्व, ये देखिए यहाँ पर स्थापित्व, इसका क्या मतलब है कि किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना होगा। इति उक्तवन्तः मतलब ऐसा कहा, हम में से हम किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित होना चाहिए। इति उक्तवन्तः ऐसा कहा। अथ ते, इसके बाद, ते मतलब वे सब, परस्परम अवलोकयन्तः, उन सब ने एक दूसरे को परस्पर देखा। अवलोक मतलब देखना, परस्पर मतलब आपस में। अथ मतलब इसके बाद, ते मतलब उन्होंने, परस्परम अवलोकयन्तः एक दूसरे को देखा और देखते हुए, एकमूलूकम दृष्टवा एक उल्लूक को देख कर कहा। क्या कहा? तो इत्योचन मतलब होता है कहा, इसको बाद में लिखा है, लेकिन आपको ऐसे लिखना है कि उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक उल्लू की ओर देखते हुए, दृष्टवा मतलब देखते हुए, इत्योचन मतलब क्या कहा? अयम नो रोचते, यह हमको उचित लगता है। ठीक है, आइए फिर से देखें इस लाइन को, जल्दी देखेंगे। क्या? अथ ते यानी इसके बाद, ते मतलब उन्होंने, परस्पर अवलोकयन्तः एक दूसरे को आपस में देखा और एक उल्लू की ओर दृष्टि डालते हुए, एक उल्लू की ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? अयम नो रोचते, हमें ये उचित लगता है। आई फटाक से एक बार फिर से ऊपर से आपको बता दें, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा फटाफट बताएंगे, ठीक है।
अतीत के प्रथम कल्प में यानी समय के प्रारंभ में जना मतलब लोगों ने एकमवी रूपम एक सौभाग्यशाली सर्व का उसके बाद सर्वकार परिपूर्ण पुरुष यानी सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि जानवरों ने भी सन्निपत्य एकत्रित होकर एक सिंह को राजा बनाया। तथा शकुनगणा इसके बाद पक्षियों के समूह ने हिमालय प्रदेश के एकस्मिन पाषाणे एक बड़े से पत्थर एक बड़े से चट्टान के पास एकत्रित होकर कहा, क्या कहा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा जानवरों में भी। इसको कैसे लिखेंगे, मनुष्यों तथा जानवरों में राजा जाना जाता है। अस्माकं पुनरंतरे राजा न अस्ति, हमारे यहाँ पर राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के वास करना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयितव्य इति उक्तवन्तः, हम में से किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित होना चाहिए, ऐसा कहा। अथ ते इसके बाद ते मतलब उन्होंने परस्परम अवलोकयन्तः एक दूसरे को आपस में देखा और एक मुलूकम दृष्टवा और एक उल्लू की ओर देखते हुए कहा, क्या कहा, अयम नो रोचते, हमें ये उचित लगता है। उसके बाद आइए देखते हैं क्या करना है, अगला पैराग्राफ देखते हैं। आगे लिखा है कि हमें ये उचित लगता है, ऐसा कहा। अथैकः शकुनी सर्वेषां मध्या आशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वम अश्रावयत। अथैकः का मतलब तत्पश्चात, एकः मतलब एक, अथ धन एक को जोड़कर अथैक बनाया है। तो ध्यान देंगे, अथ धन एकः मतलब अथैक और अथैक का मतलब तत्पश्चात, एकः मतलब एक शकुनी ने, एक पक्षी ने, सर्वेषाम मतलब सभी के, मध्य मतलब बीच का, आशय मतलब मत, जानने हेतु, ग्रहणार्थ मतलब जानने हेतु 3 बार इस चीज की घोषणा की। त्रिकृत्वः अश्रावयत, अश्रावत मतलब घोषणा की, त्रिकृत्वः मतलब 3 बार। अथैकः मतलब अतः एक शकुनी ने यानी एक पक्षी ने, सर्वेषाम मतलब सभी के, मध्य का, आशय जानने हेतु, सभी के मध्य का, मत जानने हेतु, जिसको आप लोग वोट कहते हो अंग्रेजी में, मत जानने हेतु 3 बार इस चीज की घोषणा। अब 3 बार घोषणा की, आपको केवल इतना लिखना है, ठीक है। तो क्या 3 बार घोषणा की होगी, ये राजा होता है, ये राजा होता है, ये राजा होता है, ऐसा करके कुछ कहा होगा, ठीक है। यहाँ संस्कृत में कुछ लिखा नहीं है तो आप केवल ये लिखोगे। तथा एकः काका उत्थाय, और तभी एक कौवे ने उठकर कहा, क्या कहा, तथा एकः काका उत्थाय मतलब तभी एक काक उठा और कहता, तिष्ठ तावक, ठहर जाओ, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, यानी उसने कहा इस राज्याभिषेक के समय में जब इसका मुख ऐसा है, क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति, तो बड़ा भविष्य में क्रुद्ध होने पर यह कैसा मुख बनाएगा। अब कौवे का ये देखिए, कौवे का थोड़ा सा यहाँ डेयर देखिए, वो उड़ता और कहता है थोड़ा उल्लू की ओर, और आप सब लोगों ने उल्लू को देखा हुआ है, एक अजीब तरह के साइलेंट तरीके से वो देखता है, थोड़ा सा है ना, मनहूस टाइप का उसका मुख लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक। परंतु अब देखिए यहाँ होता क्या है, तथा एकः काका उत्थाय, तभी एक कौवा उठता है, तिष्ठ तावत और कहता है ठहर जाओ, कि अस्य एतस्मिन यानी यह इस राज्याभिषेक काल में, एवं रूपम मुखम ऐसा मुख बनाए है, तो भविष्यति च कीदृशम क्रुद्धस्य, तो क्रोधित होने पर भविष्य में यह क्या करेगा, ठीक है, ऐसा कहता है। कौन कहता है, एक कौवा कहता है। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, इसको क्रोध में देखने पर, तो जब ये क्रोधित होगा तो अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, अवलोकिता मतलब देखना, तो इसको क्रोधित होकर जब हम देखेंगे, यानी जब यह क्रोधित होगा, इसके क्रोधित होने पर, देखने पर, वयम मतलब हम, तप्त कटाहे मतलब गर्म कढ़ाई में, प्रक्षिप्तास्तिला, प्रक्षिप्तास्तिला का मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रक्षिप्त और तिला दो का मतलब होता है, प्रक्षिप्त मतलब डालना और तिला मतलब होता है तिल। तो पता है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कौवा बोलता है कि इसको ऐसे मुख में, मतलब जब इसका राज्याभिषेक हो रहा है तब इसका मुख ऐसा है, तो भैया आगे क्या होगा, तो वो बोलता है अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, जब ये क्रोधित होगा और इसके क्रोधित होने पर जब हम इसे अवलोकित अर्थात देखेंगे, तो हम तब तक कढ़ाई में यानी गर्म कढ़ाई में, प्रक्षिप्त मतलब डाले गए, तिला मतलब तेल की भांति, तत्र तत्रैव धड़क्ष्यामः इधर उधर होकर जलेंगे। धड़क्ष्यामः मतलब देखो ये धंग श्यामः लिखा, अंग लिखा है, धंग श्यामः, इधर उधर होकर क्या होंगे, जलेंगे।
नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, अनेन ही क्रुद्धेन। देखिए इसको यहाँ से आप लोगों को समझना है कि अस्य एतस्मिन राज्यभिषेक काले, यह इस राज्यभिषेक के काल में ऐसा मुख बनाए हुए है, तो भविष्य में क्रोधित होने पर क्या करेगा? इसको क्रोधित देखने से, इसको क्रोधित देखने से हम सब, वह मतलब हम सब, तप्त कढ़ाई यानी गर्म कढ़ाई में डाले गए तिल की भांति इधर उधर जलेंगे। जैसे तिल डाल देते हैं तो छटकना ही तिल इधर उधर, वैसा। ईदृशो राजा महम न रोचते इत्याह, इत्याह मतलब ऐसा कहा। क्या कहा? कि ऐसा राजा मुझे उचित नहीं लगता, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा उसने कहा। और ऐसा कहने के बाद 2 लाइन का यहाँ पर श्लोक आ गया। तो ये देखिए 2 लाइन का श्लोक है जो पूछ सकता है आप लोगों से। तो ये श्लोक क्या है बच्चा? ये है न मे रोचते भद्रम, यहाँ से है, देखिए यहाँ से यहाँ, न मे रोचते भद्रम व उलुकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। क्या इसका मतलब है? एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। लिखा है न मे रोचते भद्रम व उलुकस्याभिषेचनम। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे इस उल्लू के राज्यभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, न मे रोचते। इसने श्लोक में क्या बोला? श्लोक में आ गया यहाँ पर कि तुम्हारे इस उल्लू का राज्यभिषेक मुझे उचित नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्यम, अक्रोधित होने पर, अक्रोधित गुस्से में न होने पर, अक्रोधित होने पर इसका मुख ऐसा है। कथम क्रुद्धो भविष्यति, तो भला क्रोधित होने पर भविष्य में यह कैसा मुख बनाएगा? समझे? अक्रोधित यानी जब इसको क्रोध की अवस्था नहीं है तब इसका ऐसा मुंह है, तो भला क्रोधित होने पर भविष्य में ये क्या करेगा? स एव मुक्तव्या, और इसलिए मुक्त स्वर से कहता है महम न रोचते, महम न रोचते, मुझे उचित नहीं लगता, मुझे उचित नहीं लगता। इति विरुवन, इति विरुवन मतलब ऐसा चिल्लाता हुआ आकाशे उदपतत, आकाश की ओर उड़ जाता है। कौन? कौवा। मुझे, वो क्या कहता है? मुझे उचित नहीं लगता, मुझे उचित नहीं लगता, ऐसा कहकर ऊपर आकाश की ओर उड़ जाता है। उल्लू को अपी, उल्लू भी उत्थाय उठता है और एन मनवधावत, और उसके पीछे दौड़ता है। उल्लू भी उठता है और उसके पीछे दौड़ता है। तत् आरभ्य तो अन्योन वैरणो जातो, और तब से इन दोनों का अन्योन वैरणी, वैरणी मतलब शत्रुता, वैरणी मतलब शत्रुता, तब से इन दोनों के बीच शत्रुता आरंभ हो जाती है। क्लियर है? तब से इन दोनों के बीच शत्रुता आरंभ हो जाती है। शकुनयः अपि सुवर्ण हंसम राजान कृत्वा आगमन, और शकुनी भी स्वर्ण हंस को राजा घोषित कर कर अपने अपने घर चले जाते हैं। शकुनी लोग भी यानी शकुनिया मतलब शकुनीगण भी सुवर्ण हंस को राजा घोषित कर कर अपने यहाँ चले जाते हैं। तो शायद आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। जो भी यह पाठ था, जातक कथा का जो पहला पाठ था जिसका नाम था उलूक जातकम, ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे नृत्य जातकम पढ़ने के लिए। तब तक आप सभी लोग ढंग से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और इसका जितना मैंने हिंदी बताया होमवर्क के तौर पर सब लोग इसका अनुवाद कीजिए, बिना देखे कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो पुनः आइए चैनल पर और इसको ध्यान से देखिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।